Hey guys, welcome back to Elevate and Thrive. So in this video, I'm going to give you update regarding the TCS Phase 1 result. So yes, TCS के Phase 1 results जो है वो अनाउंस हो गए हैं. तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं. इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगी, क्या आपको पढ़ना है उसके लिए, और जिनका अभी तक कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, जिनको अभी तक कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, तो उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. एंड एवरीथिंग इज बेसिकली बीइंग कवर्ड. ओके, और बैच्ड का मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट अ मिनट. सो फेज 1 रिजल्ट अपडेट. सो बेसिकली स्टूडेंट्स को ना सर्वे मेल्स आए हैं, जिसमें उनको ना उनकी पोजीशन भी मेंशन की गई है कि आप निंजा के लिए सिलेक्ट हुए हैं, डिजिटल के लिए या फिर प्राइम के लिए. सो आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं. तो ये शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को सर्वे मेल्स आए हैं, राइट. और बाकी आप पोर्टल पे जाके भी चेक कर सकते हैं. अगर आपका स्टेटस है वो बैच्ड दिखा रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि यू आर सिलेक्टेड. कभी भी मेल आ सकता है, ठीक है. सो अगर बैच्ड नहीं दिखा रहा है, सो स्टे काम, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ आपको बाकी चीज़ें. सो यस, आप नेक्स्ट स्टेप पे चेक कर सकते हैं. एंड सर्वे मेल आ गए हैं, सो इट्स कंफर्म्ड दैट यू आर सिलेक्टेड. आपको पोजीशन भी पता चल गई होगी, राइट. सो इम्पॉर्टेंट नोट ऑन रिजल्ट चेकिंग. सो बेसिकली टीसीएस जो है ना, का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि जिनका सबसे पहले एग्जाम होता है उन्हीं का सबसे पहले रिजल्ट आएगा. सो दिस इज नॉट कंपलसरी कि जिनका 15 मार्च को एग्जाम हुआ उन्हीं के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं. यहाँ पर रैंडम चेकिंग होती है बेसिकली. सो यू कैन से कि उस डेट वाले स्टूडेंट्स का आ गया है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे रैंडम चेकिंग हुई है. सो स्टे काम. हो सकता है कि आपके और आपके फ्रेंड का एक ही दिन एग्जाम हुआ है, उसको मेल रिसीव हो गया, आपको नहीं हुआ. स्टे काम, आ जाएगा. आप बस नेक्स्ट स्टेप पे और चेक करते रहिए और मेल्स चेक करते रहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो अगर बेस्ट दिखा रहा है तो उसके बाद तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेल, ठीक है. प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर बेस्ट दिखा रहा है. यू आर सिलेक्टेड. ओके. ओके, सो अगर नहीं दिखा रहा है, बेस्ट भी नहीं दिखा रहा है, स्टे काम, पैनिक मत करो, हो जाएगा. अंडर प्रोसेस है उनका भी, जो है सारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अंडर प्रोसेस है. अपनी तैयारी रखो इंटरव्यू की. अगर आपको लगता है हाँ आपने अच्छा किया, स्टे काम, आएगा रिजल्ट. और दूसरी चीज़ ये है कि जो टीसीएस है वो रिजल्ट जो फेज में देता है, और फेजेस में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है. आई टोल्ड यू ना कि ज़रूरी नहीं है कि इन डेट वाले रिजल्ट आ जाए हैं, राइट. सो फेजेस में रिजल्ट आते हैं, जब तक सारे फेजेस के रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते तब तक जस्ट check your mails daily and your TCS NQT portal as well. So the next point कि क्या TCS जो rejection mails send करता है. So the answer is no. rejection mails नहीं send करता है TCS, ठीक है. तो आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है. जब तक सारे फेसेस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक यू जस्ट नीड टू वेट, ठीक है, क्योंकि एंड में ही पता चलेगा कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट, राइट. सो जो फाइनल स्टेटस है वो आपको सारे इंटरव्यू होने के बाद ही पता चलेगा. तो रिजेक्शन मेल्स तो नहीं आएंगे, राइट. ओके, सो इंटरव्यू मेल एंड मोर, ठीक है. सो इंटरव्यू मेल का जो टाइमिंग है, मतलब इंटरव्यू मेल कब आते हैं आपको, अभी तो सर्वे मेल्स आए हैं, तो इंटरव्यू मेल जो है वो आपको इंटरव्यू के 1 या 2 दिन पहले आ जाएंगे, ठीक है. तो आपको प्रिपेयर रहना है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू मेल और आ जाए फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, राइट. उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है. मेल का वेट मत करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा. या तो टीसीएस के ऑफिस में होगा या फिर आपके कॉलेज में भी हो सकता है, राइट. सो प्रिपरेशन अच्छी रखो, चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, कोई एआई हेल्प नहीं करेगा. जो आपको आता है सिर्फ वही वही चीजें आप बता पाओगे वहाँ पे. सो ये देखो, राउंड्स जो हैं, ये मैंने जब टीसीएस का वीडियो बताया था उसमें बता रखे थे. अब एनक्यूटी आपका क्लियर हो गया है, तो टेक्निकल राउंड होगा, एमआर राउंड होगा, देन एचआर राउंड होगा, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस कि हर राउंड के लिए आपको कैसे क्या पढ़ना है. देखो, कोडिंग क्वेश्चन आ सकते हैं. निंजा के लिए आपको, आप सिलेक्ट हुए हैं अगर निंजा के लिए, सो लेस चांसेस आर देयर कि वो कोडिंग का पूछे. मे बी कि कोई बेसिक्स ऐसा ही थोड़ा सा पूछ ले, इम्प्लीमेंटेशन, सूडो कोड एंड ऑल. बट निंजा में बहुत कम चांसेस रहते हैं, राइट. फिर भी प्रिपेयर रहो. आपकी जो भी कोडिंग लैंग्वेज है, हो सकता है उससे कुछ भी प्रोग्राम आपसे, प्रॉब्लम जो है वो आपसे सॉल्व करवा ले, राइट. देन अब दूसरे और कैसे क्वेश्चन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकते हैं. आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंटर्स या कोई भी चीज पूछ सकते हैं वो. आपके स्किल्स जो आपने मेंशन किया ना रेज्यूमे में, इसलिए बोलते हैं रेज्यूमे में जितना हो सके उतना कम झूठ लिखना चाहिए, क्योंकि एंड में ना फिर प्रॉब्लम वही दे देते हैं. तो रेज्यूमे में जो स्किल्स लिखे हैं ना, उसको थॉरोली पढ़ के जाना, लिटरली, मतलब कि बहुत अच्छे से. नॉट इवन स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स आपने जो मेंशन किए हैं, आपकी इंटर्नशिप जो मेंशन की है, ये सारी चीजें जो भी प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हैं उसको सारी चीजों को थॉरोली पढ़ के जाइए. बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना ऑलमोस्ट आपके टेक्निकल राउंड में ना रिज्यूम में बहुत ज्यादा हद तक कवर किया जाता है, राइट. सो बहुत सारी चीजें. प्रोजेक्ट में क्या पूछेंगे, प्रोजेक्ट में आपने क्या, मतलब आपसे पहले तो वही कि एक्सप्लेन करिए कि आप प्रोजेक्ट में बनाए, उसके बाद वो फिर टेक्निकल पे आ जाते हैं कि ये वाला पार्ट आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, आपको बताना रहेगा. तो प्रोजेक्ट जो है वो जेन्युइन जो खुद से बनाए है ना, वही लगाया करो. चैट जीपीटी या ऐसे वाले प्रोजेक्ट ना लगाओ.
कहीं से भी क्लोन करे हुए। फिर इंटर्नशिप आपने अगर करी है तो उसमें आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, आपने क्या टास्क था, आपने क्या हैंडल किया, उसमें कौन से टेक स्टैक पे वर्क किया है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट्स भी पूछ सकते हैं, आपको कोड लिखने को नहीं बोलेंगे हो सकता है इस वाले पार्ट में, पर वर्बली भी कि आपने ये कैसे क्या इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। कोड में तो वो पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो कोडिंग का आप देख के जाइए, आपकी लैंग्वेजेस कवर करके जाइए, एरे स्ट्रिंग के आगे की चीज़ें भी कवर करिए। अब आता है कोर सब्जेक्ट पे, तो भाई सीएससी कोर सब्जेक्ट्स तो आपको हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब सुनो, डीबीएमएस, सीएन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऊप्स के, इन चारों के मैंने जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, इवन आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो भी पूछी जाती है इंटरव्यूज में, तो वो मैंने एक शीट में कवर कर रखा है। वो शीट आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जाके चेक कर लेना, वो क्वेश्चन करके चल जाओ, लिटरली आई गारंटी यू उसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाले। और सीएससी सब्जेक्ट्स के उतने उतने क्वेश्चन मैंने, इवन सारे, ये सारे सब्जेक्ट्स के 25-30 क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे सबके एक एक के, ठीक है। सो उसको कवर कर लो, क्योंकि उसी में से आएगा वो, उसमें मैंने सारी चीजें कवर करी यार, बहुत अच्छे से सब चीजें कवर्ड है उसमें। एक बार खोल के देखो, वो सारी चीजें करके जाओ, आपके मतलब आपको, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरे कोर सब्जेक्ट्स हो गए हैं। उसके बाद आपको पूरा रेज्यूमे आपका स्कैन करना है, ऊपर से नीचे तक मैंने क्या चीजें लिखी हैं, सारी चीजें रिवाइज करनी है आपको, सारी चीजें, ठीक है। तो इंटरव्यू और ना, ये अब आपने एनक्यूटी क्लियर कर लिया, अब ये इंटरव्यूज ना बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। एक लास्ट स्टेज पे आके रह जाओगे ना तो बहुत ज्यादा आपको हर्ट करेगा। तो आप कुछ नहीं करना है ना आपको इसमें, अब तो बहुत ही इजी सा है, जो आपको आता है सब वो आपको बताना है, आपको एक्सप्रेस करना है जो सारी चीजें आपको आती है, राइट। अब एमआर राउंड जो रहेगा ना, उसमें आपको सिचुएशन वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब ये मैनेजर वाला एक टाइप का राउंड रहता है कि आप कैपेबल हो या नहीं उस पोस्ट के लिए, आप आगे जाके बन सकते हो कि नहीं। सिचुएशन वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर दे कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। अब वो फिर आपसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको कहाँ प्रॉब्लम आई थी, आपने वो प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, अगर आपने टीम में बनाया तो टीम को कैसे मैनेज किया, अगर आपने कोई टीम लीड करी, आपने कोई हैकाथॉन की टीम लीड की, तो उसमें आपने कैसे क्या मैनेज किया था। फिर वो आपको कंडीशन देंगे, हाँ वो भी आपको कंडीशन देंगे कि ऐसा ऐसा है, ये आपका 4 लोगों का ग्रुप था, उसमें आपने सबने अच्छे से काम करा, एक इंसान का काम नहीं हो पाया, उसने अच्छे से वर्क नहीं करा, आपके अब क्या स्टेप्स होंगे। भाई ये एक्सप्लेन करने का सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टार मेथड। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें ना पहले अपन सिचुएशन पूरी समझाते हैं, हमको क्या हमारा टारगेट था, और मतलब क्या हमारा एम हमको अचीव करना था, हमने कैसे क्या सारी चीजें करी है ना, वो उसको एक परफेक्ट फॉर्मेट में बताने का तरीका है। इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, स्टार मेथड करके जाना, बहुत हेल्प करेगा तुमको एमआर राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ जब भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, दिस इज द बेस्ट मेथड टू आंसर विद, राइट। ऑनेस्ट रहना और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स देना है। स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स अगर स्टार मेथड यूज कर रहे हो तो परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड होगा आपका आंसर। ऑनेस्ट रहना है इन द सेंस कि तुम जो भी चैलेंजेस बता रहे हो एग्जैक्ट वाले बताओ, तो तुम उसको बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। ऐसे जो यूट्यूब पे मिल जाते हैं ना कि ये बता देना, चैलेंज पूछ ले, तो वैसे मत बताना, क्योंकि जो जेन्युइनली तुम्हारे साथ हुआ है वो बताओगे, सो तुम्हारा आंसर भी एकदम जेन्युइन होगा और वो सामने वाले को पता चल जाता है, राइट। देन इट कम्स द एचआर राउंड, फाइनल राउंड है, ठीक है। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। पहले तो खुद का इंट्रो अच्छे से प्रिपेयर करना, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो ये मत बताना 5 साल बाद मैं और कहीं देख रहा हूँ अपने आप को या देख रही हूँ। ट्राई टू आंसर कि मैं 5 साल बाद टीसीएस में ही अपने आप को एक हायर पोजीशन पे देख रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पे देख रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ मैं टीसीएस। जितना उनसे कनेक्टेड, उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि 5 साल बाद तुम हमारी कंपनी से जाने का सोच रहे हो, ठीक है। फिर वीकनेसेस वगैरह तुम बता ही दोगे, अच्छे से रिसर्च करके जाना अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो अपनी वीकनेस ऐसी मत बताना कि मुझसे तो कोडिंग ही नहीं होती है, ये मेरी वीकनेस है। तो ये वीकनेस बता दी तो फिर तो तुम्हें पता ही है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, क्यों टीसीएस ज्वाइन करना, तो टीसीएस की खूबियाँ, अच्छी अच्छी चीजें सारी पढ़ के जाना, ठीक है। वहां पे सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में बता देना कि टीसीएस एक एमएनसी है, वो अच्छी कंपनी है, मुझे वहां ग्रोथ मिलेगी, सब बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, अपने आंसर में कॉन्फिडेंट रहना। एचआर राउंड इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने वो टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे एचआर राउंड में, प्लस तुम्हारी थिंकिंग टेस्ट हो जाएगी। और लाइट रह के क्लियर आंसर देना, ऐसा नहीं है कि बहुत अटक रहे हो, एकदम कहानी नहीं सुनानी है वहां पे, सिर्फ एक तुम्हारा एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारा आंसर जाना चाहिए। सो ये था तुम्हारा एचआर राउंड, ठीक है। फाइनल टिप्स, अगर एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं तो टेंशन मत लो, होंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो, और अभी बहुत सारे एग्जाम के फेसेस बाकी हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारा स्टेटस बैच दिखा रहा है, तैयारी स्टार्ट कर दो, मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, राइट। और अगर इन प्रोसेस होगा तो अभी बैच भी नहीं दिखा रहा है तो भी उम्मीद मत हारो, हो सकता है तुम्हारा 15 मार्च को हो गया, अभी तक बैच नहीं दिखा रहा है, हो सकता है अभी तुम्हारा इन प्रोसेस हो, अभी चेकिंग हुई नहीं हो, ठीक है।
टेंशन मत लो, अपनी तैयारी फुल रखो। ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे तुम इधर से सिलेक्ट तो हो गए पर इंटरव्यू में रह गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर तैयारी, राइट। रिवीजन टाइम, अभी ये जो तुम्हारा टाइम है रिवीजन टाइम है। अगर तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, तुम्हारा एनकेटी हो गया, तो सारी चीजें रिवाइज कर लो। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे कोर स्किल्स, रेज्यूमे एंड एचआर आंसर, सारी चीजें यू हैव टू प्रिपेयर, राइट। डोंट फॉरगेट कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक तो कोर सब्जेक्ट्स की लिंक डाल रखी है। सारे कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा वहां से। और स्टार मेथड क्या है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सारी चीजें चेक कर लो, अगर आ गया तो अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से फोड़ के आना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। नहीं आए हैं तो स्टे काम, आ जाएंगे, बस प्रिपेयर रहो। सो बाय बाय।